मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। काश ये बिछड़न का दर्द आपका ना हो। यही इल्तिजा खुदा से करता हूँ और ईश्वर से करता हूँ। तो चले, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है की तरफ चलते हैं। सुना होगा ना आपने भी कभी। आपको भी यह गीत मेरी तरह विरह में किसी इश्क के मुकम्मल होने सा लगता होगा। खैर छोड़ो ये बातें। मैं भी ना आपको काम की बात करने की बजाय बिला वजह परेशान करने लगा हूँ। गुस्ताखी माफ़ करो। चलो छोड़े ये बेवजह की बातें। मैं आपको इस गीत के विस्तार की तरफ ले चलता हूँ। इसकी रूही रूहानियत और मासूमियत की तरफ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। क्या आप मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है को सुनकर प्यार और देह में कुछ अंतर पाते हैं, या देह को ही प्यार मानते हैं? प्यार कुछ भी तो नहीं, देह भर है, क्या ऐसा भी सोचते हैं? बहरहाल, आप जो भी माने या सोचें, ये आपका व्यक्तिगत मसला हो सकता है और ये आपका व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है, पर सच तो यही है कि प्यार देह नहीं, प्यार रूह है। असल में कोई प्रेमी समाज के दबाव के चलते दैहिक रूप से तो अलग हो सकते हैं। क्यों? कि देह समाज की होती है, लेकिन आत्मा के स्तर पर नहीं हो सकते। प्रेम तो आत्मा का होता है ना, और आत्मा कभी अलग हो सकती है? कभी सोचा है ऐसा कि आत्मा किसी से अलग हो सकती है? नहीं, मेरे लिहाज से तो नहीं। लिहाजा विरह में तड़प रहे प्रेमियों की रूह हमेशा एक ही करार में बंधी होती है, एक ही महक में महकती रहती है। प्यार के दुश्मनों को भी इस बात का एहसास होता है कि प्रेम जिस्म का नहीं, रूह का मोहताज होता है, और आत्मिक संबंध कभी टूटा नहीं करते हैं। पर क्या करें वे बेचारे, उनकी अपनी भी मजबूरी है। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेमी के साथ किसी नदी, झरने, पहाड़, पर्वत या समंदर के किनारे बैठकर महसूस होने वाला वो जो सुकून मिलता है ना, वहाँ की फ़िज़ाओं में नहीं होता है, बल्कि वह तो उस फ़िज़ा में घुली प्यार की खुशबू में होता है। मेरा यकीन मानो, ये जो रातों को आसमान निहारने में जो कल्पनाएं मन मस्तिष्क में जन्म लेती है ना, वो भी किसी प्रेमी की मोहब्बत का ही असर होता है। किताबों में रखे गुलाबों से लेकर शीशे में बालों को संवरने तक में प्रेम की ही तासीर होती है, जो दिलों में धड़कनें पैदा कर देती है। वह कुछ और नहीं, प्रेम ही तो है, इश्क ही तो है। ये इश्क ही तो एक चंचलता है, एक गहरे ठहराव का एहसास है। अब जानते हो या ना जानते हो, पर सच तो यही है कि नामी शायरों और गीतकारों ने ऐसी धड़कन और ठहराव पर एक ज़िंदगी गुजार दी है। धड़कन और ठहराव पर एक ज़िंदगी गुजार देने वाली शख्सियतों में जो एक नाम शुमार है, उसे गुलजार कहते हैं। हाँ, गुलजार। सच मानो तो अब भी भावों को शब्दों के सहारे बयां करने का जो हुनर गुलजार साहब रखते हैं, शायद ही वो किसी में होगा। याद तो होगी आपको भी, है ना याद? 1987 में एक फिल्म आई थी, इजाज़त। हाँ, इजाज़त उसका नाम है। इस फिल्म का निर्देशन भी गुलजार साहब ने किया था। इसमें गुलजार साहब ने एक गीत लिखा है। ये वही गीत है जो इश्क को समाज की बंदिशों से कहीं दूर एक हसीन मुकाम देता है। इश्क करने वाले दो प्रेमियों के लिए लिखने वालों ने तो अब तक काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इश्क में जुदा होने वाले प्रेमियों को बिछड़न का जो तोहफा गुलजार साहब ने दिया है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है के गीत के रूप में, वह न केवल दिल को सुकून देता है, बल्कि एक बेहतरीन और लाजवाब गीत के रूप में आपको ताज़िंदगी आपके जहन में गूंजता भी रहता है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है में जो भाव की अभिव्यक्ति है, वह हर किसी को रूहानी तसल्ली देती है। ये गीत शायद मेरा ही नहीं, हर किसी का अजीज हो सकता है। आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन ने इस गीत में जो संगीत दिया है, वाकई दिल की गहराइयों तक उतरने वाला संगीत दिया है। तो इस पर आशा भोसले की जादुई आवाज़ क्या कहने। तो चलो एक बार सुनते हैं मेरा कुछ सामान। मेरा कुछ सामान तुम्हारे
पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात भुला दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान। सुना? इस गीत में रेखा, नसरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल का अभिनय भी काबिल तारीफ़ रहा है। इसमें नसरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और किन्हीं परिस्थितियों के कारण अलग हो जाते हैं। जब मोहब्बत में दिए तोहफ़ों और सामान को नसरुद्दीन शाह वापस भिजवाते हैं, तब अनुराधा पटेल कहती है कि ये सामान तो लौटा सकते हो, लेकिन उन सावन के दिनों को कैसे लौटाओगे? और वो रातें, जिस रात में वो खत लिखे थे, वो रात कैसे लौटाओगे? यकीनन वो सब तो संभव नहीं है। असल में प्रेमियों के बिछड़न के भाव को जिस तरह से गुलजार साहब ने बयां किया है ना, ये उतना आसान नहीं है जितना गुलजार साहब ने उसको आसानी से बयां कर दिया है। मेरा कुछ सामान जो है, गुलजार साहब ने बिछो के दर्द को जो शब्द दिए हैं, वो वाकई गुलजार साहब ही दे सकते हैं। हर किसी के बस की बात कहाँ है ये। इस गीत में गुलजार साहब ने प्रेम में बिछड़न को किस तरह सहन करते हैं, इसके भाव को बेहद ही संजीदगी के साथ पेश किया है, खूबसूरती के साथ बयां किया है। इसमें उलझन और उदासी दोनों साथ साथ है। इस गीत में जो सामान लौटाना है ना, उसका उतना मोल नहीं है, लेकिन जो सामान लौटाना चाहिए उसे वापस नहीं किया जा सकता है। उसका दर्द हर एक शब्द पर तारी है। वो सामान लौटाना ऐसा सामान लौटाना नहीं है जैसे किसी बक्से में बांध कर वापस दे दिया जाए, बल्कि वो सामान ऐसा है जैसे किसी ने किसी के हिस्से की हवा को बांध कर लौटा दिया हो चुपके से। असल में जिस सामान की चर्चा इस गाने में हो रही है, वो सामान नहीं है, दरअसल वो एक भाव है। वो तो भाव क्या, तो चलो उस भाव को सुनते हैं। पतझड़ है कुछ, है ना? पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो साख अभी कांप रही है। वो साख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के। भाव की ये जो अभिव्यक्ति है ना, यही नहीं ठहरती है, ये कुछ और भी कहती है। मसलन एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीला, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे। बिछड़न का दर्द तो इन चंद लाइनों में दिखता है। सुनाऊं क्या, सुनना चाहोगे? 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के सिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे, सब याद करा दूं, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें। अब तो बस इश्क की इंतहा ही हो जाती है। क्या कोई बिछड़ कर भी इतना मेहरबान हो सकता है? अगर यकीन ना आए तो सुन लीजिए।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक इजाजत दे दो बस, जो इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। एक इजाजत दे दो बस जब। तो सुना आपने कुछ? काश ये बिछड़न का दर्द आपका ना हो। क्या अब भी आप यह नहीं मानते हो कि प्यार देह नहीं, प्यार रूह है? गुलजार साहब ने तो इस गीत के जरिए जिस्म के साथ साथ पल रहे रंग बदलती इस दुनिया में इश्क को एक मुकम्मल जगह दे दी जिसकी वो हकदार थी। गर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है को सुनने के बाद भी कोई शख्सियत इश्क को रूहों से नहीं जोड़ पाता है तो यकीनन मानिए वो इंसान नहीं, देह का पिपासू है। बहरहाल ये जो गीत है ना, ये तो यही बयां कर रहा है कि देह से इश्क का कोई संबंध नहीं है। इश्क की एक अपनी निराली दुनिया है, उसका अपना एक एहसास है, उसका अपना एक साहस है। इश्क का यही एहसास, यही साहस प्रेमियों को हर चीज़ को हासिल करने की एक ताकत देता है, हर एक चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। शोहरत और दौलत ही नहीं, सुकून भी देता है। किसी को और क्या चाहिए? हम आप भी तो इसी सुकून की तलाश में सहरा सहरा भटकते हैं। तो चलो कुछ पल गुजार लेते हैं इश्क की सुकून वाली गली में। चलते चलते फिर एक बार सुन लेते हैं, मेरा कुछ सामान।